अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब को प्राण प्रतिष्ठा करार दिया जा रहा है, पर जारी सियासी घमासान के दरमियान अब यह मामला अदालत में पहुंच गया है। तकरीब और इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की शिरकत पर एतराज़ात करते हुए हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। इसमें अर्जी गुजार ने दलील दी है कि मंदिर की तामीर बगैर मुकम्मिल हुए वहां प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मुनक्किद करना सनातन धर्म के उसूलों के खिलाफ है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला के हाथों इस तकरीब का एहतमाम करना भी आईन हिंद के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल मुफाद आमा की अर्जी में 22 जनवरी को होने वाली तकरीब पर रोक और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की इस तकरीब में शमूलियत पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया। गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले भोला दास नामी शख्स ने अपनी अर्जी में शंकराचार्यों के एतराज़ात का हवाला देते हुए इस तकरीब को सनातन रिवायत के खिलाफ बताया और इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रही है। इस अर्जी में यह भी कहा गया है कि सनातन धर्म में पौष के महीने में कोई मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाता। इसके अलावा मंदिर अभी तक नामुकम्मिल है, इसलिए किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नामुकम्मिल मंदिर में नहीं की जा सकती। अर्जी गुजार ने एतराज़ करते हुए यह भी कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और मजहबी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की शिरकत आइन के खिलाफ है। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात की हवाएं तेजी से चलने लगी हैं और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक जानिब जहां पार्लिमानी इंतखाबात की गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, तो वहीं यह खबर भी है कि राज्यसभा के 68 अरकान पार्लियामेंट की मुद्दतकार इस साल खत्म हो रही है। इन अरकान पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा यानी 60 का ताल्लुक बीजेपी से है। अंग्रेजी अखबार दी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 2024 में राज्यसभा के जिन अरकान की मुद्दतकार खत्म हो रही है, इनमें 9 मरकजी वज़रा भी शामिल हैं। अपनी मुद्दतकार मुकम्मिल करते हुए रिटायर होने वाले इन अरकान में सबसे ज़्यादा बीजेपी और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। राज्यसभा से रिटायर होने वाले कुल 68 एमपीज़ में से 57 की मुद्दत अप्रैल में ख़त्म हो रही है, जिनमें मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव, वज़ीर तालीम भूपेंद्र यादव और वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया शामिल हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की मुद्दतकार भी अप्रैल में ख़त्म हो रही है। राज्यसभा के जो रुकन पार्लियामेंट रिटायर हो रहे हैं, इनमें उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र और बिहार से 6, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश से 5, कर्नाटक और गुजरात से 4, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से 3 मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हैं। सनातन हिंदू सेवा संस्थान की जानिब से रामलीला मैदान में सनातन धर्म सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी महामंडलेश्वर राणा पूर्णा भारती उर्फ डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने किया। प्रोग्राम में लड़कियों को हथियार और गीता और खंजर पेश किए गए। प्रोग्राम में दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, उत्तर प्रदेश बेसिक तालीम के वजीर संदीप सिंह एमएलसी, मानवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी, रिशपाल सिंह समेत कई सियासी लीडरान मौजूद थे। प्रोग्राम से खिताब के दौरान इश्तियाल अंगेजी के लिए मशहूर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि अगर ख्वातीन अपने घर, राम मंदिर और खुद को बचाना चाहती है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब ये जिहादी राम मंदिर को गिराने का काम करेंगे। राम मंदिर के जश्न के साथ ही ये अहद भी ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बार राम मंदिर को तबाह होने नहीं देंगे और इन तमाम नज़रियात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो पूरी दुनिया से मंदिर को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अलीगढ़ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ जिहादियों की बड़ी भीड़ है। इनका गढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है। वहाँ दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद है। मैं अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के लिए जितनी सिक्योरिटी ज़रूरी है, हर घर की सिक्योरिटी भी इतनी ही ज़रूरी है। इसे लिख कर रखो। मैं शायद आपको बताने के लिए मौजूद ना हो, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा हुजूम होगा। अयोध्या के राम मंदिर पर जिहादी हमला करेंगे। नाज़रीन, अभी मंदिर पूरी तरह से बना ही नहीं है, लेकिन इसी मंदिर के नाम को लेकर फिर एक मर्तबा सियासत शुरू हो गई है। हिंदू मुस्लिम का काट खेला जा रहा है। मर्दों को भटकाते भटकाते अब बस हो चुके हैं, अब औरतों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मरकजी हुकूमत टीएमसी की बर्खास्तशुदा रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा से बुरी तरह कायफ है। इसी वजह से अब वो इन्हें अरकान पार्लियामेंट को अलाट होने वाले बंगले में भी नहीं रहने देना चाहती। मरकजी हुकूमत के महकमा बराए सरकारी इमलाक ने महुआ मित्रा को बंगला फौरी तौर पर खाली करने की नोटिस जारी की, लेकिन इस नोटिस में इंतहाई काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया गया।
इसमें कहा गया है कि अगर वो अगले 3 दिन के अंदर सरकारी बंगला खाली नहीं करती है तो इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करके इनसे ज़बरदस्ती बंगला खाली करवाया जा सकता है। इतने काबिल एतराज़ नोटिस के बाद महुआ भी पूरी तरह से भिड़ गई है और उन्होंने बंगला खाली ना करने का ऐलान करते हुए मरकजी हुकूमत और इस महकमे के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया है। वादे के गुज़श्ता माह 11 दिसंबर को इन्हें लोकसभा से बर्खास्त किए जाने के बाद महकमा बराए सरकारी इमलाक जो अरकान पार्लियामेंट को अलाट होने वाले बंगलों की देखरेख करता है, उन्होंने महुआ मित्रा को फौरी तौर पर नोटिस जारी करते हुए इन्हें बंगला 7 जनवरी तक खाली कर देने की हिदायत दी थी, लेकिन महुआ ने इसे तस्लीम नहीं किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने राम मंदिर की इफ्तिताह वाले दिन कोलकाता में फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए रैली निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब में नहीं जाएंगे, बल्कि कोलकाता के पास काली घाट मंदिर में जाकर वहाँ पूजा कर लेंगे। इसके बाद पार्टी की जानिब से फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के लिए मुनक़्क़िद की जाने वाली रैली में शिरकत करेंगे। ममता बनर्जी के मुताबिक इस वक्त मुल्क के हर तबक़े और फ़िरक़े को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में वाक़ शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव मंदिर की श्री कृष्ण मूर्ति दबे होने के मामले में मुस्लिम फरीक की जानिब से समाअत के दायरे इख्तियार के हवाले से दाखिल अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली समाअत 2 फरवरी को होगी। कथावाचिक देवकंद ठाकुर की क़यादत में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षक सेवा ट्रस्ट के सदर मनोज पांडे, सेक्रेटरी पीयूष गर्ग और काजिन कृष्ण शर्मा ने आगरा की शाही जामा मस्जिद के बारे में गुज़श्ता साल मई में मुकदमा दाखिल किया था। मदई फरीक का दावा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव मंदिर के श्री कृष्ण के वगैरह दबे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और इंतजामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद वगैरह को फरीक बनाया गया है। मामले की समाअत छोटे मामलात के जज की अदालत में चल रही है। मदई फरीक के वकील विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मदई आलिया की जानिब से कहा गया था कि ये मुकदमा यहाँ पर दायर नहीं हो सकता। अदालत ने दोनों फरीकीन को सुनने के बाद मेरिट पर फैसला सुना दिया। मुस्लिम फरीक की अर्जी को खारिज कर दिया गया। अब 2 फरवरी को जामा मस्जिद के सर्वे व ASI को फरीक बनाने के लिए दी गई अर्जियों पर समाअत होगी। राजस्थान के कोटा में फ़िरक़े वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम देते हुए मुस्लिम राष्ट्र मंच से वाबस्ता नौजवानों ने मुसलमानों के घरों में दिए तकसीम करके इसे 22 जनवरी को रोशन करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। जिस दिन अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मुस्लिम राष्ट्र मंच के डिवीजनल कोऑर्डिनेटर इरशाद अली ने कहा कि सनातन धर्म में यकीन रखने वाले लोगों के साथ इस मौके पर खुशियां बांटने के लिए मुस्लिम मजहब के पैरोकार भी अपनी सतह पर तैयारियां कर रहे हैं। इरशाद अली ने कहा कि अगरचे हिंदुओं और मुसलमानों के पूजा के तरीके मुख्तलिफ है, लेकिन हिंदुस्तान का हर फर्द हिंदुस्तानी सकाफत के आइडियल लॉर्ड श्री राम का पैरोकार है और इनकी ज़िंदगी से सीखता है और यकीनी तौर पर यकीन रखता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मुल्क में बगैर किसी इम्तियाज़ के सबकी फलाह व बहबूद होगी। इसी जज्बे को जहन में रखते हुए मुस्लिम बस्तियों में दिए तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। नाज़रीन, ये मुस्लिम राष्ट्र मंच के इरशाद अली के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए दोबारा गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि हमने 2014 के इंतखाबात के वक्त भी लोगों को होशियार करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त लोगों ने संजीदगी नहीं दिखाई और नतायज आप सबके सामने हैं। मैं अवाम से अपील करता हूं कि दोबारा गलती मत कीजिए। इन बातों का इजहार मौसूफ ने शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक रोज़ा गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि चुनाव आने वाले हैं और आप यानी अवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे तमाशे दिखाए जाएंगे, बहलाने और फुसलाने की कोशिशें की जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इस बार आपको अपनी बुनियादें ज़िंदा रखनी है। आज सवाल ये है कि हमारा वजूद रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2014 में आपने जिन लोगों को चुना था, उन्होंने आपके घरों पर कैसे बुलडोजर चलाया और आपके आशियाने मस्मार कर दिए। उन्होंने कहा कि आज सूरत हाल ये है कि यहाँ के बाशिंदों को मुट्ठी भर रेत निकालने की इजाज़त नहीं, सारे ठेके बाहर वालों को दिए जा रहे हैं। मजदूर भी बाहर से लाए जाते हैं, यहाँ की नौकरियाँ भी बाहर वालों को दी जा रही है और यहाँ हमारे बच्चे घरों में बेकार और बेरोज़गार बैठे हैं, नशों के आदी हो रहे हैं, मंशियात के इस्तेमाल में मुब्तला हो रहे हैं। अब तो सरकार की मेहरबानी से गांव-गांव शराब की दुकानें खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर और हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल से रुकने असेंबली मलून टी राजा सिंह की रैलियों में नफरत अंगेज तकारीर रोकने की सख्त हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में कोर्ट ने अवैध महल और रायपुर के जिला मजिस्ट्रेट्स को हुक्म दिया है कि वो राजा सिंह की रैलियों पर कड़ी नज़र रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मलून राजा सिंह को इश्तियाल अंगेजी ना करें और ना इनकी तकरीरों की वजह से माहौल ख़राब हो।
वादरा के राजा सिंह और हिंदू जन जागृति समिति की जानिब से अयोध्या महल में 18 जनवरी को जबकि रायपुर में 19 से 25 जनवरी के दरमियान टी राजा सिंह की रैलियों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके खिलाफ शाहीन अब्दुल्ला की जानिब से पेश होते हुए एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सख्त एतराज़ किया कि टी राजा सिंह को इतने बड़े पैमाने पर रैलियों की इजाज़त किस बुनियाद पर दी जा रही है। उन्होंने कोर्ट से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इन रैलियों पर रोक लगवाए क्योंकि इनकी वजह से पूरे इलाके में माहौल ख़राब हो सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह की हर रैली के बाद यही होता है कि हम कोर्ट से रुजू करते हैं और फिर FIR दर्ज होती है, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले खामोश नहीं बैठते। इस पर कोर्ट कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कपिल सिब्बल के दलाइल सुनने के बाद हालांकि रैलियों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन दोनों जिले के मजिस्ट्रेट्स को हुक्म दिया है कि वो इन रैलियों की सख्त निगरानी करें। जहां रैलियां हो रही है वहां पर CCTV कैमरे लगवाए जाएं और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी फिरका या जमात के खिलाफ कोई इश्तियाल अंगेज़ी ना हो। तेलंगाना में अडानी ग्रुप 12,400 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी और सदर नशीन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज गौतम अडानी की आलमी मुआशी फोरम के इजलास के दौरान हुई मुलाकात में 4 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए और इस मुलाकात के दौरान गौतम अडानी ने तेलंगाना में जुमला 12,400 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत डी श्रीधर बाबू की मुलाकात के दौरान किए गए इन मुआहदों पर दस्तखत के साथ अडानी ग्रुप ने तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबेजात में स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के अलावा डाटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट और एरोस्पेस व डिफेंस के शोबों में सरमायाकारी के मुआहदों को खतियत दी है। आइंदा चंद सालों के दौरान अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से तेलंगाना में 1350 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाई जाएगी और ग्रीन एनर्जी के इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप की जानिब से 5,000 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। सदर BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव तेजी से रूबा सेहत हो रहे हैं और वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने के काबिल बन चुके हैं। KCR के करीबी रुकने राज्यसभा जय संतोष कुमार ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें KCR को वॉकिंग स्टिक के सहारे से चलते हुए देखा गया। माउन की मदद से KCR रोजाना अपनी क़यामगाह में चहलकदमी करते हुए बतदरीज सहारे के बगैर चलने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष कुमार ने लिखा कि हर कदम पर KCR नई ताकत हासिल कर रहे हैं और जज्बे के साथ वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने के काबिल हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 26 जनवरी को शहर हैदराबाद के बाग आमा में मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरिया तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास से खिताब करते हुए शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि यौम जमहूरिया तकरीब में किसी किस्म की मुश्किलात पैदा होने ना दें। तमाम महकमों के अहदेदार तालमेल के साथ काम करते हुए इस तकरीब को कामयाब बनाएं। बाग आमा में मुनक्किद शुदनी तकरीब में गवर्नर तमलिसाई सौंदरराजन कौमी परचम लहराएंगी। इस खुसूस में नामपल्ली और अतराफ के इलाकों में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ और ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने ना दें। यौम जमहूरिया के पेश नज़र राजभवन, सेक्रेटरीट, असेंबली, हाईकोर्ट और दीगर अहम सरकारी इमारतों को बरक़ी खमखमों से मुनव्वर किया जाए। उन्होंने बिला वक़्फ़ा बरक़ी की सरबराही की हिदायत दी। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा कि 2 मियाद के दौरान पार्लियामेंट में BRS के अरकान ने 4,754 सवालात उठाए थे। ये तमाम सवालात तेलंगाना के हुकूक और रियासत के अवाम के मफादात से मुतालिक थे। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BRS के ज़्यादा से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी से ही तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ BRS से मुमकिन है, BJP और कांग्रेस से मुमकिन नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तारक रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि 16वें और 17वें लोकसभा में BRS के अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना के हुकूक को हासिल करने और अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ की BJP हुकूमत पर अपना दबाव बरकरार रखा था। ग्रेटर हैदराबाद को सरबराह किए जाने वाले कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फेज़ 1 के तहत आने वाले मीरालम और अलियाबाद इलाकों में 1200 mm डायामीटर पाइपलाइन के जंक्शन के कामों की वजह से पुराने शहर हैदराबाद के चंद इलाकों में 24 घंटों तक पानी की सरबराही बंद रहेगी। इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए शहरियों को इत्तला दी है कि पाइपलाइन के कामों के अलावा चन्नानगुट्टे में सनी गार्डन से शोएब होटल तक किए जाने वाले बॉक्स ड्रेन के कामों में मुश्किलात को दूर रखते हुए जंक्शन के कामों को अंजाम दिया जाएगा। ये काम 20 जनवरी बरोज़ हफ्ते की सुबह 6 बजे से दूसरे दिन यानी 21 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 6 बजे तक अंजाम दिए जाएंगे, जिसके पेश नज़र इन 24 घंटों के दौरान ये रिजर्वर के हुदूद में आने वाले इलाकों में पानी की सरबराही महदूद रहेगी।
जिन इलाकों में पानी की सरबराही मजदूद रहेगी इनमें मिस्रीगंज, बहादुरपुरा, किशनबाग, जहानुमा, मुगलपुरा, दारुशफा, सुल्तानशाही, पत्थरगट्टी, अल जुबैल कॉलोनी के अलावा अलियाबाद, गौलीपुरा, तालाब कट्टा और रियासत नगर शामिल हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ रीजनल रिंग रोड की तामीर से मरबूत कामों में तेजी लाते हुए हुसूल अराजियात के अमल को अंदरून 3 माह मुकम्मिल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला जो स्विट्जरलैंड के शहर डॉस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समिट में शरीक हैं, उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो रीजनल रिंग रोड के डेवलपमेंट में हायल रुकावटों को दूर करें। RRR के लिए हुसूल अराजियात का अमल ज़ेर-ए-अल्तवा है। आउटर रिंग रोड की दूसरी सिमत इलाकाई रीजनल रिंग रोड तामीर की जाएगी। भारत मालापुरी योजना के तहत पहले मरहले में RRR के शुमाल से 158 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर की मंजूरी दी गई है। इसके लिए हुकूमत तेलंगाना को हुसूल अराजियात की 50% अखराजात बर्दाश्त करना होगा। दुबई के आलमी मुसाबिका हिफ्ज़ कुरान के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के हुफ़ाज़ इकराम तैयारियों में लगे हैं। ज़रूरत थी कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए एक हाफिज का इंतखाब अमल में लाया जाए। हिंदुस्तान के रियासत केरला के शहर कालीकट में वाक़ तजवीद व क़िरात के कदीम मरकज़ अल फारूकी ने यह जिम्मेदारी अपने सर ली। शेखुल खुरा हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल फ़ुरक़ानी बानी की सरपरस्ती और क़ारी अब्दुल मजीद ज़ियाई मैसूर की निगरानी में यह इंतखाबी कार्रवाई अमल में आई। मुख्तलिफ मराहिल पर मबनी यह इंतखाबी कार्रवाई 21 नवंबर 2024 को शुरू हुई। यह मुसाबिका कुल 6 मराहिल पर मबनी था। तकरीबन 1.5 महीना जारी रहा और सेमीफाइनल तक ऑनलाइन मुनक़िद होता रहा। पहले मरहले में पूरे हिंदुस्तान से 550 से ज़ायद फ़ोन कॉल मौसूल हुए। 5वां मरहला यानी सेमीफाइनल में 12 रियासतों के 18 मुसाहिमीन ने अपना मुजाहरा पेश किया। दुबई की मस्जिद शेख जायद के साबिक़ मौज़न व नायब इमाम क़ारी अहमद नसीम, क़ारी मुस्तफ़ा अल फ़ुरक़ानी, क़ारी मुदस्सिर और हज़रत हाफ़िज़ सिराजुद्दीन उमरी ने हुक्म के फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए। हैदराबाद के हाफ़िज़ मोहम्मद शोएब शरफ़ुद्दीन इब्न डॉक्टर हाफ़िज़ और क़ारी मोहम्मद नसीरुद्दीन मिनशावी ने इनाम अव्वल हासिल किया और हाफ़िज़ उल हिंद के खिताब से नवाजे गए। केरला के हाफ़िज़ अनीस मालिक ने इनाम दुव्वम हासिल किया और भटकल कर्नाटक के हाफ़िज़ नबीग ने इनाम सुव्वम हासिल किया।